हमने अभी तक एक्सरसाइज 8.4 चला रखी थी। उसमें हमने 5वां क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5। हाँ, तो आज देखो 5 का 4 ही तो हुए थे। हाँ, 4 हुए थे। 5वां क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 5। इसमें क्या है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस cot a। ये हमें प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है। उसमें कह रहा है सार्वमिकता कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके। तो उसमें लागू करने को कहा है उसने। अब देखो कैसे करते हैं। अब हमें कोसेक और कोट बनाना, तो सबसे सिंपल सी बात है, इसमें कुछ तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा या भाग लगानी पड़ेगी। तो मैं इसमें साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो साइन ए कॉमन, अब तो यह क्या आ जाएगा? कोस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा माइनस। जब यहां से साइन कॉमन ले लूंगा तो 1 बचेगा प्लस यहां से 1 अपॉन साइन ए। यहां तक समझ में आया? ऐसे नीचे से यहां से भी साइन कॉमन ले लो तो साइन ए, तो यहां क्या बचेगा? कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन। इस साइन से साइन कट गया, ये कट गया। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोट ए माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक। कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ऐसे ये हो गया। अब आपको यहां लग रहा है ये कैसे सिद्ध होएगा? बन तो गया फॉर्म में इसमें, पर इसमें क्या करेंगे? पहले इसे सही करके लिख दो, कोट को इसके साथ लिख दो, कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस 1। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम इसे लिख लो। यही साइन में रहने दो, जब भी चलो लिख लो, आप लिख देते 1 को इधर लिख लो, 1 इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, यहां कुछ दिखा। अब अगर मैं 1 की वैल्यू धर दूं, 1 का मान क्या है? क्या था? क्या लिखवाया था मैंने? कोट और कोसेक में कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, मैंने लिखवाया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? और यहां क्या आ गया? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, लिखवाया था, लिखवाया था। इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी यहाँ है। मैं क्या करता हूं? कोट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, ये कॉमन ले लिया। जब यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस, यहां कोस बचेगा तो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन 1। अब इसे देखो, इसे मैं 1 को ऐसे लिख दूं, इसे पहले लिख दूं, इसे बाद में, कोई दिक्कत? तो इसे 1 को यहां लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। अब देखो आपको ये दोनों सेम सेम ही होंगे, तो ये इससे कट गया, तो यहां क्या बचा? कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया RHS। लेफ्ट हैंड साइड ये थी LHS, ठीक है। अब देखो क्या साइन, अच्छा एक बार और देख लो, इसमें से साइन कॉमन लिया, तो साइन कॉमन लेंगे तो साइन अपॉन में आ जाएगा प्लस, साइन कॉमन आ गया बाहर है, 1 बचा, इसके नीचे साइन आ जाएगा, ऐसे नीचे कंडीशन बनी, कोस अपॉन साइन कोट हो गया, 1 अपॉन साइन कोसेक हो गया, 1 ऐसे उतर गया। अब देखो हमें जो है इस कंडीशन को एक साथ लिखना है, 1 को इधर लिख लिया हमने, ऐसे इस कंडीशन को ऐसे रखा,
वन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो इसे मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। अब जब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी हो रहा पहले ही बाहर, तो मैंने भी कॉमन ले लिया, तो है यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 बचा है। तो ये कॉमन जो था माइनस वाला तो कॉमन आ गया, वो प्लस वाला तो कॉमन आ गया, माइनस वाला, पर ये वाला माइनस उसे प्लस कर देगा। ठीक है, इससे ये पूरा सेम सेम कंडीशन होगी, इसे काट दिया और बचा क्या, यही हमें सिद्ध करना था। अगर कोट इधर है कोसा, जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, अगर माइनस में होता तो दिक्कत होती। ये प्लस में है, इसे इधर लिख दो, इसे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं। उतार लो। उतार लिया। सभी मेहनत करते रहे बस ट्रिग्नोमेट्री पर। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 6, उसमें क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस tan ए, ये कंडीशन होगी। अब इसमें प्रूफ करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। जब भी कंडीशन ऐसी आएगी और अंडर रूट में होगी और एक प्लस एक माइनस में, तो उसमें यो वाला रूल जरूर लगाना है एप्लीकेशन। देखो कैसे, साइन ए प्लस 1 माइनस साइन। जब भी कंडीशन ऐसी होगी ना, इसे अंडर रूट को बड़ा करो। ये जो माइनस है ना, यहाँ अपोजिट चिन्ह, यहाँ माइनस है तो यहाँ अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से करते, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों प्लस होगी। कर दिया। इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नहीं होता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आया था ना। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का स्क्वायर एक दिन चला, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर है, को कोस है लिख दो, और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख लिया, और इस स्क्वायर से रूट कट गया। जब ये कट गया तो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस है, एक बार है कोस इसके साथ, एक बार है इसके साथ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस sec ए प्लस साइन अपॉन कोस tan ए। यही सिद्ध करना था, तो RHS यानी राइट हैंड साइड हो गया सिद्ध, ये वाला सिद्ध हो गया। बहुत आसान तरीका है, पर हाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है, या तो साइन नहीं होगा तो 1 प्लस कोस होगा, माइनस कोस होगा, कुछ भी दे सकता है, पर पूछेगा जरूर ऐसा क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो। समझ में तो आ गया ना। उतार लो। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसका, साइन थीटा -2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा और बराबर tan थीटा। ये प्रूफ करना है, ये भी
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से समझना है। सबसे पहले LHS, तो LHS लिखो साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर आपको कुछ कॉमन दिख रहा, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे से हमें कोस कॉमन आ रहा है, कोस थीटा, इसे क्या कर सकते हैं हम, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ में आया? अब आप कहोगे भाई हमें तो बस ये चाहिए, ये तो हमारा कटना चाहिए, तो ये कटेगा कैसे? ये बहुत अच्छे से समझना है। साइन थीटा बनाने लिखे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो कोस थीटा को ऐसे लिखा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 और कोस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। यहां तक समझ में आया? इसका लिख लिया बस, अभी लिख लिया। अब देखो साइन थीटा ऐसे लिखो और ये भी ऐसे लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसे में लिखो कोस थीटा। अब देखो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 की करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं नहीं सब नीचे। अब यहां देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब यहां से क्या कुछ दिख रहा है, दो में से एक गया, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये दोनों सेम सेम नहीं होगी, काट दो फिर, तो ये लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये क्या आ गया टेन थीटा। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। हाँ बस बच्चा ही दिक्कत करेगा इसमें, यहाँ यहाँ ये फॉर्मूले जिसे याद होगा सवाल नहीं होगा। अच्छे से कर लो, समझ में आ गया सभी को? उतार लो। हो गया? क्वेश्चन नंबर इसका 8, वो कह रहा है साइन साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। क्या कह रहे, डर के देख के? कुछ नहीं है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले LHS लेंगे, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ऐसी कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल दो फॉर्मूले, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, ऐसे इसका खोल लो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कोस ए इंटू सेक। यहां तक समझ में आया? ये लाइन लंबी होगी पर इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है। देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक जगह लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर लिख लिया। अब कोसेक और कोसेक बचा और क्या बचा, सेक बचा। ठीक है, इसे मैं कोसेक को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकता हूं नहीं, और इसे देखो ऐसे लिखो 2
साइन ए अपॉन 1 अपॉन कोसेक को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं। ठीक है, कोस वहां हमने ले लिया, इसे क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस 2 कोस ए और कोसेक, वो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस है। इस कोस से कोस कट गया और इस साइन से ये साइन कट गया। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी, ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, एक 1 ये रहा प्लस यू कोट है, कोट स्क्वायर है, एक 1 ये रहा, पहले एक 2 रह रहा और फिर एक ये 1 ये रहा, ये कितना हो गया प्लस के टेन स्क्वायर है और प्लस 2 ये वाला। अब देखो दो तो ये हो गए, 2 4 2 6 और एक 7, 7 प्लस 10 को पहला दिखा रखा उसने तो 10 पहला ले लो, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्लस कोट ले लो, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया सभी को? हाँ, बस खेल क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर कर दिया और हमें कोसेक में आंसर नहीं लाना, हमें टेन में और कोट में आंसर लाना, तो इसे हम कोट में बना लेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसी सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इससे बना के वैल्यू खत्म हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 इसका, वो बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सॉल्यूशन करना है इसमें भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का करा था। कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ये ना ये। अब देखो इसका अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे तार लो, कोसेक ए माइनस साइन और सेक ए माइनस कोस, जब तक समझ में आया? आप देखो हमें साइन में बना तो साइन में चेंज कर दो, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, 1 अपॉन कोस ए लिख रहे हैं सेक को और माइनस कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ऐसे इसे कर लो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। पता लग रहा है ना कैसे आ रहा है, इसकी गुना इसमें कर दी और नीचे ऐसे आ गया, इसकी गुना इसमें कर दी ऐसे आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर है अपॉन साइन, ये गुना में ही है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है, एक कोस से एक कोस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर क्या बचा कोस इंटू साइन, तो ये तो आ गई कौन सी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो राइट, ये राइट हैंड साइड 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, 1 अपॉन साइन अपॉन कोस में तोड़ेंगे इसे भी, जब साइन अपॉन कोस में आई साइन अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन 1 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इस किस में, जब इस किस में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इस किस में करेंगे कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा कोस अपॉन कोस इनटू साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा, तो मैं समझ लू 1 अपॉन कोस इनटू साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कोस इनटू साइन ए। अब देखो ये क्या आया आरएचएस, यही आया एलएचएस, तो यहाँ क्या लिखेंगे
LHS बराबर RHS। समझ में आ गया? मतलब इसे बायां पक्ष और दायां पक्ष से अलग अलग सॉल्व करना था और दोनों का एक साथ था तो वो 0 जाता। समझ में आ गया सभी को? उतार लो। हाँ, आज खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज लास्ट है, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर इसका 10। वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कोट का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले ये पहला पद है, दूसरा पद है, मतलब इससे ये भी सिद्ध कर सकते हैं, इससे ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पहला पद, पहला पद ये वाला उतार। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कोट स्क्वायर। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या बताया था? सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट कोसेक स्क्वायर। 1 अपॉन कोस स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत? इसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, अंदर के अंदर बाहर की बाहर, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन स्क्वायर है। तो देखो हो गया नहीं टेन स्क्वायर से। तो पहले पद से आंसर सबको मिल गया। अब लिखो दूसरा पद। दूसरे पद में क्या है? 1 प्लस टेन ए 1 माइनस कोट ए और पूरे का होल स्क्वायर। तो अब साइन अपॉन कोस में तोड़ेंगे तो 1 माइनस। अब हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर जब ऐसी कंडीशन में दिया है तो साइन अपॉन कोस में तोड़ लो। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं है, साइन अपॉन कोस ए, ऐसी से 1 माइनस कोस अपॉन साइन और इसका होल स्क्वायर। इसकी गुना इसमें कर दो। जब इसकी गुना इसमें करेंगे कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ऐसे इसकी गुना इसमें करेंगे साइन ए होल स्क्वायर चल रहा, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन वो साइन ए और इसका पूरे का होल स्क्वायर, अंदर के अंदर गुना बाहर की बाहर। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? साइन ए और हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। जब इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ कोस ए, ये क्या हो जाएगा? ये साइन में इधर लिख लो इसे कोस, तो ये माइनस में हो जाएगा कोस ए माइनस साइन। ठीक है, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। देखो ये कट गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन है ये माइनस में इसका होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करेंगे तो टेन प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पहला और दूसरा पद दोनों से हमने बेसिक कर दिया। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री क्लास आज डी एंड हो गया है, खत्म हो गई है। तो आज क्लास खत्म है।